मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज हमारे पास आपके लिए बहुत ही मजेदार समाचार है, बहुत ही रोमांचक समाचार है, बहुत ही अच्छी बढ़िया खबर है। और जो खबर है उसके जो खुलासे हो रहे हैं उसको आप जब जानेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कोई देश किस हद तक जा सकता है और किस हद तक सारे नियम कानून मानवाधिकार वगैरह की पूरी धज्जियां उड़ा करके एक तरफ कर सकता है। मित्रों हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जिसने कि 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया है पिछले 5 दिनों के अंदर। और मजे की बात यह है कि जो हमले हुए हैं और हमलों में जो लोग मारे गए, जब आप उनकी जानकारी आपको मिलेगी तो आपको हंसी आएगी। अब कतर के दोहा में जो हमला हुआ, उस हमले में यह हमला हुआ, ये जानकारी तो मिली, पर हमले में कौन मारा गया, क्यों मारा गया, कब मारा गया और क्या हो रहा था, जब आप ये जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इजराइल कैसे अपने दुश्मनों को, मतलब कोई उसकी लिमिट नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है कि किसी भी हद तक जाकर के उनको मार सकता है। आपको हैरानी होगी जानकर के कि कतर के दोहा में जहां पर की जो टारगेट था इजराइल का, वो ये था कि जो ये हमास का चीफ है अल हय्या, इसके बेटे को मारा जाए, इसको मारा जाएगा, अल हय्या को मारा जाएगा। अल हय्या तो नहीं मरा, उसका बेटा मरा, लेकिन उसके बेटे के साथ कतर के सुरक्षा के अधिकारी भी मारे गए। यानी उन हमास नेताओं की सुरक्षा में कतर के जो अधिकारी लगे हुए थे वो भी मार दिए गए। आप सोचिए कतर के अमीर के लिए कितनी शर्म की बात है कि वो अपने अधिकारियों को नहीं बचा पा रहा इजराइल के हमलों से। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो हमला हुआ वो हमला एक ऐसी मीटिंग पे हुआ जो मीटिंग हमास के नेताओं ने शांति वार्ता करने के लिए बुलाई थी। यानी आप देखिए कितनी मजे की बात है कि शांति वार्ता करने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कि शांति समझौते की बात हो रही थी, अमेरिका से चर्चा होनी थी हमास की, उस मीटिंग पर जहां पे हमास के नेता इकट्ठा हुए थे कि हम तो शांति समझौते की मीटिंग करने जा रहे हैं, उस मीटिंग पर ही हमला कर दिया इजराइल ने। और उसमें अल हय्या का बेटा और उसके जो कुछ सुरक्षाकर्मी और अधिकारी कुछ मारे गए वहां पे। तो आप सोचिए कि इजराइल किस हद तक जाता है, किस हद तक। अब आप देखिए, अभी एक बड़ी खबर हो रही है कि गाजा में तो पूरा शरणार्थी कैंप ही उड़ा दिया है, पूरा गाजा खाली करवा रहा है, आप देख ही रहे। लेकिन उससे भी ज्यादा जो एक दूसरी बड़ी मजेदार बात है वो ये है कि जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं आगे कि कितने कितने देशों पर हमला किया है इजराइल ने, वो तो आप जानेंगे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बड़ी मजे की बात यह है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ की कोई गंभीरता नहीं रही। मतलब एक पाकिस्तान के मंत्री की अंदर कोई स्टेटमेंटशिप ही नहीं है। एक मंत्री होता है तो एक राजपुरुष होता है, उसमें राजपुरुष जैसी कोई बात ही नहीं दिखती है। वो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो भारत के साथ जब युद्ध शुरू हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत हमला करने जा रहा था, ये होगा कि आज हमला करेगा, कल हमला करेगा, तब तो ये सारे के सारे ख्वाजा आसिफ क्या क्या ये सब जो है अल्लाह ताला को पुकार रहे थे कि अब तो अल्लाह ताला बचाएंगे, दूसरा तो कोई है नहीं बचाने वाला। उस समय तो ये सोच रहे थे ये लोग, उस समय तो ये सोच रहे थे ये लोग। और मैं आप सही बता रहा हूं, अगर वाकई में पाकिस्तान को बचाया है तो अल्लाह ताला ने बचाया है। कैसे बताऊंगा आगे आपको भी। लेकिन आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान के जो ख्वाजा आसिफ हैं, जो थर थर कांप रहे थे, इनकी टांगें कांपती हैं भारत के सामने खड़े होने से, वो आज जो है वो बयान दे रहे हैं मुस्लिम देशों को, मिडिल ईस्ट के। और ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि भाई हमने देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे हमने भारत को मारा, हमने जो है इजराइल से कई गुना बड़े भारत से मुकाबला किया, भारत को याद दिला दिया, छठी का दूध याद दिला दिया। अरे भैया पूरा एयर स्पेस इनका जो है बर्बाद कर दिया था भारत ने, इनके सारे एयर डिफेंस खत्म कर दिए थे। और मैं सही बता रहा हूं आपको कि मुझे बड़ा दुख होता है कि पता नहीं क्यों ये हमारे भारत की सरकार ने बार बार पाकिस्तान को बख्श देती है, बहुत दुख होता है। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मौलाना मुल्ला मौलवी है ना, ये हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान की सारी एयरफोर्स खत्म हो गई थी,
पूरा एयर डिफेंस खत्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था। अगर भारत चाहता 5 दिन और युद्ध लड़ता, पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेता, लेकिन भारत ने नहीं किया। भारत ने बर्बाद नहीं किया पाकिस्तान को। इसके बाद फिर वही स्थिति फिर आज हो गई, पूरा एयर डिफेंस खत्म कर दिया, सब उनको इतने नुकसान पहुंचाया, फिर छोड़ दिया। तो कहने की बात यह है, बड़ी बात यह है, समझने वाली बात यह है कि बार बार पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला के भरोसे है, और वाकई में अल्लाह ताला ही पाकिस्तान को बचा रहे हैं। और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी संघर्ष विराम किया ही था। अब वो कहते हैं ना कि सब ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म नहीं हुआ है। अब मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, भाई बताओ ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया कि नहीं खत्म हुआ? अभी हमारी जो मांग थी कि भाई लक्ष्य तक पहुंचो। लक्ष्य क्या है? जो हाल इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी का, जो हाल इजराइल कर रहा है लेबनान का, सीरिया का, जब तक आतंकवादी ठिकानों का वो हाल भारत नहीं करेगा तब तक जो है वो बात बनने वाली नहीं है। लेकिन इस तरफ तो हम जब ये बात कहते थे तो लोगों ने कहा नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है सिंदूर, अभी चल रहा है। तो हम पूछ रहे बताओ सिंदूर खत्म हुआ कि चल रहा है? वो तो अलग बात है। बहरहाल आते हैं, जरा देखते हैं नक्शा जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये इजराइल का, आप अगर देखें तो इजराइल का आप यहाँ पर देखिए, ये इजराइल का आप मैप यहाँ पर देख रहे हैं। इजराइल ने कहाँ कहाँ पे हमला किया है। देखिए इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया है। सबसे पहले तो उसने 2100 किलोमीटर दूर जाकर के यहाँ कतर पर हमला किया। इसके बाद इजराइल ने जो है लेबनान पर हमला किया, जो कि बिल्कुल बगल पड़ोसी देश है। फिर इजराइल ने सीरिया पर अटैक किया है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर तो इजराइल अटैक कर ही रहा लगातार। इजराइल इसके बाद ट्यूनीशिया पर इजराइल ने हमला कर दिया। आप सोचिए ट्यूनीशिया भी लगभग 2500 किलोमीटर दूर है, यानी अपने देश से 2500 किलोमीटर दूर जाके ट्यूनीशिया नाम की इस जगह पर इजराइल ने हमला कर दिया। वहां पर, अब वहां पर देखिए मजेदार बात क्या है, साहब फैमिली बोट पर हमला किया। यानी फैमिली बोट, अगर आतंकवादी किसी फैमिली बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि फैमिली बोट में है बच जाएंगे, तो इजराइल नहीं छोड़ता, फैमिली बोट पर भी हमला करता। ठीक है। और सीरिया में तो उसने इस साल 81 हमले किए हैं। सीरिया में तो इस बार उसने 81 हवाई हमले किए हैं, 135 ठिकानों पर किए हैं, और 22 के करीब जो है वो पूरे वहां पर उन्होंने जमीनी हमले भी किए हैं। और इनमें जो है लगभग 61 लोग मारे गए। कुल मिला के अभी की स्थिति यह है कि जो अभी के हमले किए हैं सारे 6 मुस्लिम देशों पर, उन सभी मुस्लिम देशों पर जो हमले किए उसमें अब तक इजराइल ने 200 लोगों को मार दिया है। 200 लोगों को मार दिया है और 1000 लोग वहां पे घायल हैं। और सबसे बुरी जो हालत है वो यहाँ पे यमन की कर रखी है। इस वक्त यमन की भी हालत खराब है। यमन को प्रॉपर जवाब दिया गया है और वहां पे यमन के अधिकारियों तक को जो है निपटा दिया है इजराइल ने। तो यहाँ पर देखेंगे तो पूरे एक अकेला इजराइल देख रहे हैं आप, जरा सा इजराइल, पूरा एक अकेला इजराइल यहाँ पर, छोटा सा देश, चाकू के जैसा देश है। और ये कैसे 2100 किलोमीटर दूर जाके हमले करता है, 2600-2500 किलोमीटर दूर जाके हमले करता है, किसी को बख्शता नहीं है, जो उसके लिए जरूरी है वो करता है। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि फिर वही नाटक चल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं नहीं साहब, ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप नाराजगी जता रहे हैं कि हम इजराइल के इस हमले से खुश नहीं हैं। और इजराइल क्या कह रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि भैया हमने वही किया है जो अमेरिका ने किया है। उन्होंने नेतन्याहू ने एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया परसों और ये बोला कि अमेरिका के लिए जिस तरह से 9/11 है वैसे ही हमारे लिए 7 अक्टूबर 9/11 है। उन्होंने कहा कि इजराइल का जो 9/11 है वो 7 अक्टूबर है, तो जो अमेरिका ने किया वही हम भी कर रहे हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। और देखिए इजराइल जो चाहे वो कर रहा है। और दुनिया में ईसाई देश जैसे फ्रांस वगैरह आप जानते हैं, वहां पे कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ दिन तक सरकारों ने विरोध किया, ब्रिटेन ने विरोध किया, हालांकि वहां पे अब सब मुस्लिम परस्त सरकारें बन चुकी हैं। लेकिन वो जो विरोध कर रहे थे तो उन विरोधों के स्वर भी शांत हो गए, ठंडे पड़ गए। यानी जो विरोध है वो सिर्फ एक, और क्या विरोध करेंगे, जो मुस्लिम देश हैं वो तो इजराइल से समझौते कर रहे हैं, इजराइल से जो है क्या कहते हैं कि व्यापार कर रहे हैं पूरा। अभी ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उन्होंने एक बयान दिया बाकायदा पूरा, उन्होंने ये कहा कि भैया ये जो सारे इस्लामी मुल्क हैं पश्चिम एशिया के, मध्य पूर्व जिसे कहते हैं, मिडिल ईस्ट कहते हैं, यहाँ पर तो ये तो बाकायदा इनके एग्रीमेंट्स हैं इजराइल से, ये क्या लड़ेंगे इजराइल से। तो अगर देखा जाए तो ईरान को छोड़ करके और कोई एक भी मुस्लिम देश ने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है, मजे की बात देखिए क्या है, आपको जानकर हैरानी होगी, अब जब इजराइल ने हमला किया तो आप सोचिए कि सऊदी, अब यहां पे जो हमला मालिए किया तो जाहिर सी बात है कि इसकी उसमें सऊदी अरब भी आया होगा, उसमें लेबनान भी आया होगा, मतलब कि जितने भी देश थे, कितने देशों को पार करके उसने हमला, यहाँ कतर मान लीजिए, यहाँ कतर है, अब यहाँ पे अगर उसने मान लीजिए हमला किया है तो उसने सऊदी अरब को भी तो क्रॉस किया है।
यानी जो इस्लाम की सबसे पवित्र भूमि है उसके ऊपर से उड़ते हुए उसके मिसाइल गए और ठोक के चले आए। और सऊदी अरब का कोई नाम ही नहीं ले रहा, सऊदी अरब पे कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर रहा, अरब के ऊपर कोई सवाल ही खड़ा नहीं कर रहा। भाई तुम क्या कर रहे हो? सबसे बड़े इस्लाम की तो पैरोकार तुमको होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, सब ठंडा पड़ा मामला। और यहाँ पर जो है हमारे देश के अंदर बड़े बड़े अभी आएंगे सब कट्टरपंथी झट्टापंथी जो है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां वाले सब आकर बोलेंगे इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। जो तुम्हारे असली माई बाप में जो वहां बैठे हुए हैं अरब के अंदर, वो तो कुछ बोलते नहीं, और तुम यहाँ पे जो जंतर मंतर पर जो है वो तुम क्या कहते हैं कि गड्ढा बना दे रहे हो प्रदर्शन कर करके और वो कर करके प्रोटेस्ट। उससे क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। यह दुनिया मौज काट रही है, पूरे मिडिल ईस्ट में देखो सब तेल की मौज काट रहे हैं, अमेरिका के साथ साठगांठ है, और यहाँ पर कतर को जहां मन गए वहां इजराइल हमले कर रहा है। और इनके ऊपर अगर देखा जाए तो इससे अभी भी चाहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कोई बयान दे, कोई कुछ बयान दे, कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनकी नसों में अमेरिका की गुलामी बह रही है। ये अमेरिका के गुलाम बन चुके पूरी तरीके से। और जॉर्डन के जो प्रिंस हैं या जॉर्डन के शहजादे जो है वो तो मोहम्मद की सीधे पीढ़ी से आते हैं, यानी उनके फोर फादर मोहम्मद हैं, वो भी चुप बैठे हैं, बिल्कुल वो तो अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हालात हैं मिडिल ईस्ट के वो लगातार मजेदार बने हुए हैं। और ट्यूनीशिया पर जो हमला हुआ है, ये नया मोर्चा जो खोला है ना इजराइल ने, ये मोर्चा जो है आप समझ लीजिए कि बहुत इससे बहुत परेशान है जो जिहादी लोग हैं। नमस्कार, धन्यवाद।